नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुधवार का दिन है तो दिन के देवता भगवान बुद्ध और श्री गणेश को प्रणाम करते हुए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज मैं हाजिर हुआ हूँ बुद्ध का जो राशि परिवर्तन होने वाला है कल सुबह दिन के 11 बजे ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले ग्रह बुद्ध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और अपनी वर्तमान राशि जिसमें वो संचरण कर रहे हैं अपने पिता या कहें परम मित्र की राशि सूर्य की राशि सिंह को छोड़कर कन्या में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, बुद्ध ग्रह के विषय में कुछ बातें। बुद्ध ग्रह कालचक्र में एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा युवा ग्रह माना जाता है, जिनकी गति सर्वाधिक तीव्र है, बहुत ही तेज गति से चलते हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन भी हो जाता है बुद्ध का। 18, 20, 22 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बुद्ध ग्रह को कालचक्र में 2 राशियां प्राप्त है, एक मिथुन और दूसरी कन्या। मिथुन में बुद्ध स्वराशि के होते हैं, कन्या में स्वराशि के भी होते हैं, साथ में उच्च के भी होते हैं। कन्या राशि में बुद्ध उच्च के होते हैं और अभी जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है यह कन्या राशि में ही होने जा रहा है। अभी तक सिंह राशि में थे, अब कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या बुद्ध की अपनी राशि, उच्च राशि। बुद्ध ग्रह की एक विशेषता ये मानी जाती है कि वो जिस ग्रह के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। लेकिन ये बात वहाँ लागू नहीं होती जहाँ बुद्ध अपनी स्वराशि में हों, अपनी उच्च राशि में हों, या बुद्ध अकेले हों। अकेले बुद्ध की गति बहुत तीव्र होती है। अब यहाँ पर एक बात है कि ये कहा जाता है कि 18 से 20 दिन में तो बुद्ध ग्रह राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब इनका इफेक्ट भी होता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि गति बहुत तीव्र है, इस वजह से जिसके लिए फ़ायदेमंद है उसके लिए कुछ ऐसा डिसीजन करवा देते हैं कि उसको बहुत दूरगामी लंबे समय तक उस चीज़ से लाभ होते रहता है, और जिसके लिए नुकसानदायक है उससे कुछ ऐसा डिसीजन करवा देते हैं जिससे कि दूरगामी नुकसान हो सकता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बुद्ध बुद्धि के कारक। जिसकी कुंडली में बुद्ध मजबूत होता है वो काफ़ी अच्छा व्यवसायी होता है, हिसाब किताब बहुत मजबूत होता है, अकाउंट्स का बहुत अच्छा जानकार होता है जिसका बुद्ध ग्रह मजबूत होता है। तो बुद्ध ग्रह राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं कन्या राशि में, सिंह राशि से निकलकर। अब कन्या राशि में जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि वहाँ शुक्र पहले से ही मौजूद है और शुक्र वहाँ पर नीच भाव में है, अपनी नीच राशि के अंदर है। अब बुद्ध वहाँ पहुँच जाएंगे जिनकी की कन्या उच्च राशि है। तो बुद्ध और शुक्र का ये जो समागम है, ये जो मिलन है, ये कहलाता है, अभी ये जो ट्रांजिट के अंदर जो है ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि जैसा नीच भंग के बारे में मैंने बताया था कि एक ग्रह अगर वहाँ नीच का बैठा और दूसरा ग्रह ऐसा बैठा हो जिसकी खुद की राशि हो या वह ग्रह उच्च का हो तो नीच भंग हो जाता है। फिर वो ग्रह जो नीच का बैठा है वो भी नीच का फल नहीं देता, इसलिए उसको नीच भंग माना जाता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, देखते हैं किस राशि के लिए क्या लाभ और किसके लिए क्या नुकसान इस राशि परिवर्तन से हो सकता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के 6ठे भाव में यह योग बनने जा रहा है। मेष राशि के लिए कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे अगर स्वास्थ्य में आपके खराबी चल रही थी तो स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां बनेगी। दूसरी चीज़, लेन देन का कोई मैटर अटका हुआ था, कोई ऐसा मैटर अटका हुआ था कि आपको या तो कहीं कर्ज अपना चुकाना था या कर्ज लेना था, बैंक से अगर कोई लोन लेना था या किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ़ायदेमंद है, उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपका लोन पास हो जाएगा, या आपको अपना कर्ज उतारना था तो कर्ज उतर जाएगा, या किसी से पैसा वसूल करना था तो वो भी, उसके भी बहुत अच्छे आसार इस समय बन रहे हैं। प्रयास तेज कर दीजिए। अब बनेगा 6ठे भाव में नीच भंग राजयोग, तो ये बात निश्चित है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपके शत्रु हो सकते हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं।
ऐसे लोग आपके विरोधी हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं। हो सकता है एक समय में उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा, रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मेष राशि वालों के लिए 70% तक अच्छे योग बने हुए हैं। सिर्फ एक योग जो थोड़ा सा नकारात्मक नजर आता है वो ये कि कुछ ऐसे लोगों जैसे ताकतवर लोगों से, जो प्रशासन से जुड़े हों या आपके काम से सीधा सीधा संबंध रखते हों, ऐसे लोगों के साथ में आपके विवाद या दुश्मनी हो सकती है और बहुत प्रबल तरीके से हो सकती है, बड़ा नुकसान कर सकते हैं वो। तो अपने व्यवहार में ज़रा शांति बनाए रखें, किसी के साथ विवाद ना करें तो कोई समस्या नहीं होगी। मेष राशि वाले क्या करें? श्री गणेश का पूजन करें। बुद्ध देवता, बुद्ध जो ग्रह हैं उनके परम देवता माने जाते हैं श्री गणेश जी की आराधना करें, आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के पंचम भाव में यह योग बनने जा रहा है, नीच भंग राजयोग, बहुत ही श्रेष्ठ, क्योंकि एक तो शुक्र यहाँ लग्नेश हैं और नीच भंग में होंगे पंचम भाव के अंदर। निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग जो हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके एग्जाम का समय इस समय अंतराल के अंदर कहीं आ रहा है, अगर ये जो 20-22 दिन का ट्रांजिट है इसमें, तो निश्चित रूप से सफलता के योग बन रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन विद्यार्थियों का बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, बुद्धि विकसित होगी। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, उन्हें नए आइडियाज़ आएंगे, व्यापार के काम को कैसे बढ़ाना। अकाउंट्स की फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक समय। वृषभ राशि वाले जो अकाउंट्स से हैं, सीए वगैरह हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही फायदे वाला समय, आर्थिक रूप से बहुत ही लाभ का समय। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, इस संबंध में जरूर ध्यान रखें। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ समय। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अब स्वामी ही बुध होते हैं और उच्च के होकर चौथे भाव में जा रहे हैं। तो एक बात निश्चित है कि अब अगर आप वाहन आदि खरीदने का सोच रहे थे लंबे समय से, वाहन या किसी माफ़ कीजिएगा, वाहन खरीदने का अगर सोच रहे थे या नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे, तो उसके लिए बड़ा शुभ समय है 18 से 20 दिन का। इस बारे में विचार करना शुरू करिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रयास सफल रहेगा। माता के स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय, विशेष रूप से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें सफलता के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सुख भाव में बुध का यह गोचर सिर्फ एक चीज़ के लिए नुकसानदायक है कि अगर आप किसी प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंध में कोई विवाद हो सकता है, किसी तीसरे की वजह से कोई ऐसा विवाद हो सकता है कि प्रेम संबंध टूट जाए। मिथुन राशि वालों के लिए बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी कुल मिलाकर, क्योंकि लग्न राशि के स्वामी ही बुध है और उच्च राशि में जा रहे हैं, तो उनके लिए कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा समय। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के तीसरे भाव में ये योग बनने जा रहा है। देखिए, ये योग जहाँ बन रहा है वहाँ से 7वीं दृष्टि भी जा रही है, तो जिस जगह दृष्टि जा रही है वहाँ पर भी एक नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ बहुत अच्छे से मिलने वाला है। यात्राएं होगी, लाभदायक यात्रा होंगी, विशेष रूप से व्यापारी लोगों के लिए। वो बिजनेसमैन जिनका बिजनेस जो है उस बेसिस पर चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या लंबी दूरी से जो है धन का आदान प्रदान होता है, उनके लिए लाभदायक। अगर कहीं कोई धन फंसा हुआ था तो उसके प्राप्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। विदेश यात्रा के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उनके प्रयास सफल हो सकते हैं। पूरे मन से प्रयास करें, सफल होने के पूरे योग बने हुए हैं इस समय में। ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान इस बात का रखना है कि इस समय यात्राओं के योग बहुत बनेंगे, लेकिन यात्राओं में ज़्यादा मौज मस्ती या शौक या टाइम पास अगर आपने किया तो आप नुकसान हो जाएगा आपका। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उस उद्देश्य का ख्याल रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा समय। विदेश से लाभ, विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों को सफलता मिलेगी विदेश जाने में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी लाभदायक। और प्रेम संबंध में जो लोग हैं या प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, कर्क राशि वालों को थोड़े से प्रयास तेज कर देना चाहिए, उसके योग बन रहे हैं। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के द्वितीय भाव में ये योग बनने जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग घटित हो रहा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं।
अभी कुछ दिनों से शुक्र वाणी स्थान पर ट्रांजिट कर रहे थे, कुटुंब स्थान पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी शुक्र की वजह से बनी हुई थी। नीच राशि में थे तो नेगेटिविटी बनी हुई थी। लेकिन बुध के वहाँ जाने से अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपकी वाणी से आप बहुत से ऐसे काम जो असंभव से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार ये काम तो कैसे होगा, लेकिन आपकी वाणी से, आपकी वाणी में वो प्रभाव पैदा हो जाएगा कि आप अपनी वाणी से बहुत सारे काम करवा ले जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए वाणी से सारे काम बन जाएंगे, चाहे वो व्यापारी हो, प्रशासनिक सेवा में हो, किसी भी कार्य में हो। दूसरा, धन लाभ के प्रबल योग, क्योंकि ये जो बुध शुक्र का योग बन रहा है ये द्वितीय स्थान वाणी और धन स्थान पर बन रहा है। तो इस बात के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं कि धन लाभ की स्थितियां बने। सिंह राशि वालों के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सोच विचार कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। आपकी वाणी इस समय प्रभावी है। अगर आपने गलत बात कही तो उस गलत बात का प्रभाव भी वैसा ही होगा, और अगर आपने अच्छी बात की, वाणी को संयमित रखा, तो आप हर जगह जीत जाएंगे निश्चित रूप से। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जैसा कि मैंने शुक्र का जब प्रेडिक्शन किया था ट्रांजिट के समय, तो शुक्र नीच राशि के यहाँ पर हो रहे हैं, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब बुध के आने से उसमें फर्क आ जाएगा। अब आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके प्रेजेंटेशन में प्रभाव होगा, जो भी आपसे मिलेगा आपका मुरीद हो जाएगा, आपका फ़ैन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि विशेष रूप से कन्या राशि वाले विपरीत लिंगी से सावधान रहें। अगर महिला है तो पुरुष से, और पुरुष हैं तो महिला से। उनके साथ कोई ऐसा सौदा, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि काम बिगड़ जाए। यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो स्थितियाँ शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद से चल रही थी उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, उसमें सुधार आएगा। अगर आप व्यवस्थित व्यवहार करेंगे, संयमित व्यवहार करेंगे, तो आपकी छवि में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको मानेंगे। तो थोड़ा सा अपना व्यवहार अगर आप संयमित रख सकें तो आप बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग आपकी राशि के ऊपर ही बन रहा है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर बहुत लंबे समय से प्रेम संबंध में थे और प्रयास कर रहे थे कि शादी करना चाहते थे, प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते थे, तो थोड़ा सा प्रयास तेज कर दीजिए। इस समय पे योग बने हुए हैं कि आपका प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो जाए, बात पक्की हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। नया प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंध में ईमानदारी रखिए। व्याभिचार की सोच के साथ कोई भी काम करेंगे तो वहाँ समस्या आएगी। क्या करना चाहिए अब कन्या राशि वालों को? तो सीधी सी बात है, उनकी राशि ही कन्या है, तो बुध प्रधान राशि है, तो बिल्कुल प्रयास करिए, श्री गणेश जी की आराधना करिए पूरे अंतर मन से, माँ सरस्वती की आराधना करिए, सब ठीक होगा। बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि के 12वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। 12वें भाव में यह योग, देखिए कुछ चीज़ों के लिए 12वें भाव में ये योग बनना ऐसा है कि बाहरी स्थान से आपको लाभ तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती है, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग है, कि अगर आप सोच कर बैठे थे बहुत पहले से कि यार इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा या दूरगामी परिणाम इसका, वो थोड़ा सा डिले होके होगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा, डिले होकर होगा काम, इंस्टेंट नहीं होगा। अगर आपने ये उम्मीद लगा रखी है कि मेरा ये काम 8 दिन में बन जाएगा, तो 8 दिन में नहीं बनेगा, बनेगा ज़रूर, इस बात की गारंटी है, लेकिन उस समय ज़्यादा लेगा। दूसरा, किसी के साथ विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि इस समय कोर्ट केस कचहरी जैसे मामले हो सकते हैं, इस बात में सावधानी रखिएगा। फिर भाग्येश होकर के बुध 12वें में बैठे हैं तो भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, तो भाग्य के भरोसे ना रहें, अपना प्रयास जारी रखें। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में बनने जा रहा है नीच भंग राजयोग। बहुत समय से जो लाभ अटका हुआ था, विशेष रूप से व्यापारियों के लिए यह विशेष लाभदायक है, और उन व्यापारियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो कपड़े, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, फिल्म, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए, उनके लिए विशेष लाभदायक है। अन्य के लिए भी लाभदायक है, पर विशेष रूप से इन लोगों के लिए लाभदायक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक समय है। वो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके सफल होने के बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर बहुत ही लाभदायक समय, कोई चिंता की बात नहीं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 10वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। अब देखिए 10वें भाव में दोनों ही ग्रह जो हैं वो बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी नीच भंग राजयोग है, तो तरक्की होगी। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो वहाँ पर भी तरक्की होगी।
लेकिन जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ पर आपका विरोध बहुत होगा, आपको थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसी कोई गलती मत करिए कि आपके विरोधी उसका इस्तेमाल करके आपकी छवि को खराब कर सकें। इस तरह के किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में मत पड़िए, किसी भी 2 नंबर के काम में मत पड़िए, वरना नुकसान हो सकता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार, अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर चलिए तो कोई समस्या नहीं होगी। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा समय। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के भाग्य भाव में यह योग बनने जा रहा है। भाग्य में नीच भंग राजयोग निश्चित रूप से आपको अचानक लाभ देने वाला होगा। यात्राएं भी होगी इस दौरान और यात्राएं सफल रहेंगी। षष्ठेश भाग्य में बैठे हैं तो निश्चित रूप से शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। नीच भंग राजयोग के साथ में भाग्य में बने हुए इस योग से थोड़ी दौड़ भाग ज़्यादा रह सकती है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आप सफल अवश्य होंगे। और अचानक लाभ के जो योग हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, आकस्मिक लाभ के योग। मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 6ठे भाव में यह नीच भंग राजयोग बनने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या कुंभ राशि वालों के साथ ये है कि एक तो 7.5 चल रही है और दूसरा ये योग बन रहा है। अब ये बन भी रहा है तो 8वें भाव के अंदर, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर सावधान रहें। अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है लंबे समय से, ठीक है, बीच में ठीक हो गई थी तो उसके वापस उभरने की स्थितियाँ हो सकती है, तो अपनी दिनचर्या नियमित रखिए, सावधानी पूर्वक रखिए। स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। धन लाभ के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपको धन लाभ हो सकता है, हो क्या सकता है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से धन लाभ होगा ही। संतान के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता रहेगी, तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष ख्याल रखें संतान के स्वास्थ्य का। क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? कुंभ राशि वालों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि कुंभ राशि वालों को जहाँ संतान के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, वहीं संतान को कोई विशेष उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है इस दौरान, क्योंकि 8वां भाव जो होता है रहस्य का, आकस्मिकता का होता है, तो आकस्मिक लाभ भी हो सकता है और संतान की वजह से कोई खुशी का मौका, कोई आनंद का समय भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में ध्यान रखने का है, बाकी चीज़ें ठीक है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 7वें भाव में यह गोचर होने जा रहा है नीच भंग राजयोग। तो निश्चित रूप से मीन राशि वाले के जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, निश्चित रूप से अच्छा लाभ होने की स्थितियां दिखाई दे रही है। नया कार्य शुभारंभ होने की स्थितियां दिखाई दे रही है। पार्टनर की वजह से धन लाभ होने का बहुत बड़ा चांस दिख रहा है। पार्टनर की वजह से, उनके सहयोग से स्वास्थ्य में सुधार होने के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि बुध जो है उस जगह के कारक नहीं है और नीच भंग बन रहा है बुध की वजह से, तो वैचारिक मतभेद प्रबल हो सकते हैं, विवाद प्रबल हो सकते हैं, गंभीर विवाद हो सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका प्रेम संबंध टूट सकता है, या जो लोग प्रेमी हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा रुक जाएं। थोड़े समय रुकने के बाद में इस बारे में घर परिवार में चर्चा करें, अन्यथा विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? तो मीन राशि वालों को हल्दी के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उससे लाभ होगा और आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। तो ये था 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी ही राशि में जा रहे हैं, कम समय के लिए रहेंगे, लेकिन उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो तेजी है, वो बहुत सारी चीज़ों को लंबे समय के लिए परिवर्तित कर सकती है। इसलिए बुध ग्रह का विशेष प्रभाव बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बुध का राशि परिवर्तन है वो नीच भंग राजयोग के साथ में है, इसलिए ये विशेष प्रभावी रह सकते हैं। एक सार्वभौमिक उपाय कि अगर बुध बुरी स्थिति में है कुंडली के अंदर, देखिए बुध बुरी स्थिति में होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। एक तो व्यक्ति कभी प्रेम संबंधों में सफल नहीं हो पाता, दूसरी बात ये होती है कि वो उसका हिसाब किताब अच्छा नहीं होता तो व्यापार में भी नुकसान उठा लेता है, तीसरा भाई बहनों बुआ इन लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। और बुध का संबंध अगर 7वें भाव से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक मतलब कि दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किलों भरा हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है साथ रहना। कई बार 7वें भाव से बुध का संबंध होने पर व्यक्ति शादी के बाद में तलाक लेता है, दूसरी शादी करता है, वहाँ भी सफल, कुल मिलाकर उसका पारिवारिक जीवन जो है वो लगभग नष्ट होने की कगार पर ही हमेशा बना रहता है। तो बुध ग्रह को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। छोटा सा उपाय ये है कि बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें, हरे रंग का आसन रखें
और श्री गणेश के अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कम से कम एक बार या ज़्यादा बार कर सके तो ज़्यादा बार भी अथर्वशीर्ष हर बुधवार को एक नियम बना लीजिए। अगर बुध ग्रह खराब है, किसी भी स्थिति में खराब है, तो ये नियम बना लीजिए, उनका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये था बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर प्रभाव। बुध ग्रह का एक उपाय, सार्वभौमिक उपाय कोई भी कर सकता है। तो आज बस इतना ही। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। अगले ट्रांजिट के समय जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करेगा तो उसकी जानकारी देने के लिए मैं अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। जय मां शारदा।